फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो है ना कि क्यों छोटे बेटे नहीं आई बुआ जी ना, नहीं आएंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बुलाए थे ना। और तुम्हारी बीवी ने क्या किया था बर्थडे में? बुआ जी को बहुत बेइज्जत किया था। समझ में आया? बुआ जी की ट्रोलिंग जो है ना, अरे वो तो लोग किए नहीं तो बुआ जी को डांस करने जा रही है, केक खिलाना था, तब भी भंजना ने क्या किया? बुआ जी को केक नहीं खिलाई थी, बगल में पीछे वाले को खिलाया था उसने। बुआ जी वहीं खड़ी हैं, बुआ जी ने भंजना को खिलाया, लेकिन भंजना ने बुआ जी को नहीं खिलाया। फिर ये छोटा बेटा है बहुत बाद में, मतलब बुआ जी के पीछे खड़े वाले को केक खिला दिया। इतनी भारी बेइज्जती। बुआ जी खाने बैठी, भंजना अलग। मतलब छोटे बेटे, तुमने देखा ना कि जब तुम भंजना डांस कर रही थी, बुआ जी वहीं खड़ी थी, फिर आके तुम बोलते हो, और तुम बोलते भी हो ओवर एक्टिंग ज़्यादा ना करो। भंजना को भाई तुम डांटते हो, देखा हम लोगों ने। लेकिन बुआ जी क्या करने आने जाए? बुआ जी आधे रास्ते से नहीं, बुआ जी मन बना ली थी कि भाई कोई भी इंसान कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा। क्यों आए वो बताओ ना। वही अप्सरा मॉम को हम लोग देखे हैं, जब भी उनकी ननद साथ में आती हैं, साथ ले लेके वो सब जगह घूमती हैं। और तुम्हारी बीवी ने कब ध्यान दिया बताओ? कब ध्यान दिया? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो मतलब फंक्शन में भी बुआ जी आई कि चलो मैं आ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो छोटा बेटा है, ये मुझे पूछ रहा है। लेकिन देखा बुआ जी ना, देख लिया भंजना को। अरे जो अपनी सास को नहीं पूछ रहा है, वो आपको कहाँ से पूछ लेगा बताइए? कहाँ से पूछ लेगा? देखिए ना, पूजा पाठ कर ली, लेकिन अपनी सास को, अप्सरा मॉम को पूछने गई? बिल्कुल नहीं पूछने गई। उसे कोई लेना देना नहीं है। जो आप सोच रही है ना, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो आराम से रहती है। उसको बस ये है कि मुझे ससुराल के किसी इंसान से रिश्ता नहीं निभाना है, और रिश्ता भी नहीं निभाना है, और लोगों की ट्रोलिंग भी करानी है, जो कि वो आराम से करा रही है। देख लीजिए आप लोग, क्योंकि लोग बहुत कहने चले आते हैं ना कि अरे छोटा बेटा अच्छा है, भंजना अच्छी है। भंजना अगर अच्छी होती ना तो अपने सास के पास जाती और जा करके सास से बातें करती कि भाई मम्मी जी आ जाइए। छोटे बेटे को भी कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा। अरे मौका था, बेटी को लेके आना था, अंकल जी बुलाए थे ना। लेकिन घमंड देखो भंजना का। छोटा बेटा बोला कि नहीं 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 नहीं, भेज दो बेटी को। लेकिन क्या भंजना लेके नहीं आई? भंजना जो घर पे खाना बनाती है ना, दूध वाला जाके बोला तो उसके साथ भेज दिया, छोटू के साथ। लेकिन खुद नहीं आई भंजना। अरे इंसान बड़ा जो होता है ना, वो इशारे से कहता है बच्ची को देखना। जिसको छोटा जो रहता है उसे माफ़ी मांगनी होती है ना, तो बच्चे का सहारा लेके मांग लेता है। भंजना के अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती ना तो बच्ची को लेके आती। बच्चे को पूछने का मतलब क्या होता है कि मतलब भंजना तुम चाहती ना तो तुम चीज़ों को सही कर सकती थी। लेकिन छोटा बेटा बोला कि नहीं पापा बुलाए हैं, भेज दो। लेकिन क्या करना था तुमको थोड़ी आना था। और फ्रेंड्स, मेरे पे कमेंट आया हुआ है कि आप खुद देखो कि भंजना जो है ना, बुआ जी की भी इज्जत नहीं की। तो हाँ सही बात है, नहीं की थी बुआ जी की इज्जत। और क्या है, रिश्तेदार क्या पाते हैं? कोई भी रिश्तेदार किसी के घर आता है तो प्रेम के लिए ही आता है ना, कि भाई वो मुझे पूछेगा। और जब वो आ रहा है और कोई उसकी ट्रोलिंग कर रहा है तो वो क्या करने आएगा बताइए फ्रेंड्स? वो क्या करने आएगा? वो नहीं आएगा, क्योंकि आके उसे क्या मिलेगा? अपनी बेइज्जती कराने को ही आएगा। और जो लोग ये जाके अप्सरा मॉम पे कमेंट कर रहे हो तुम लोग कि अरे आपकी बुढ़ोती में कौन सेवा करेगा, देख लीजिए, मतलब क्या है? मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है फ्रेंड्स, जो लोग ये कहते हैं तो बुढ़ोती और जवानी क्या होता है? अरे जो फिट इंसान है, जिसको भगवान फिट रखना होगा ना, 90 साल तक आराम से चलते फिरते अपना गुजारा बसर कर लेता है, जितना भगवान उसको दिए हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी होता है कि कम एज पे ही इंसान अपने खुद के ये खर्चे वो खर्चे नहीं निकाल पाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या करना? मतलब मैं ये देख रही हूँ ना कि बस एक सहारा ले लेना है
कि माँ बाप को कि आपकी सेवा कौन करेगा, आपकी सेवा कौन करेगा। आज की डेट में क्या उनकी तबीयत खराब हुई नहीं थी? कर दिए थे छोटे बेटे, तुम कर दिए थे। बेटी आई थी ना करने, देखा है हम लोगों ने। क्या था उस समय? तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट ही थी ना। कौन सा ऐसा, भाई घर में बैठी थी, तुम जाके अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में दिखा लेते। कैसे दौड़ते हो अपनी बीवी के लिए? लेकिन जब से बीवी आ गई, जो कहेगी वो तुम्हें करना है, तो ये गलत है, ये बहुत गलत है। और सोशल प्लेटफॉर्म पे आंटी की फिर से ट्रोलिंग करा रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि भाई 1 तारीख शुरू हो गया, अब इस मंथ में फिर आंटी की ट्रोलिंग कराना शुरू। ट्रोलिंग कराने के लिए बच्ची को भेजे थे? बताओ, तुम ट्रोलिंग कराने के लिए बच्ची को भेजे थे आंटी के पास? आंटी अगर नहीं बताती ना फ्रेंड्स, तो ये खुद बताता, क्योंकि इससे पहले पूजा करना था। उसके बाद ये बताता हम लोग को। आप लोग जानिए, ये कहता कि देखो मम्मी पूजा में भी नहीं आई, मैं तो बच्ची को भी भेजा था। क्योंकि जिस तरह से एक दिन पहले ये थंबनेल डाल दिया था ना, आप लोग देखिए, कि मुझे घर से निकाला गया, बच्ची को इधर भेज रहा है। आप लोग समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये थंबनेल डाल रहा है, क्योंकि ये तैयारी कर दिया था। तो अब ये जानो ना भंजना, सास भी कभी बहू थी, जो तुम भूल गई हो। जो तुम मतलब बहू बनी हो ना, सास कभी बहू थी और आज भी बहू है। 2 पद पे है, सास भी बन गई और गांव के लिए बहू भी है। मतलब जो उसके बड़े हैं उसके लिए वो बहू भी है। तो उसको तुम्हारी सारी फितूरती जो है ना पता चल जाती है कि तुम क्या करने वाले हो। समझ में आ गया, सब खबर लग जाता है। तो आंटी ना बहुत सही कर रही हैं, क्योंकि तुम्हारी नस नस को समझ चुकी हैं। वो जान चुकी हैं कि तुम किस हद तक और कहाँ तक तुम कोई भी काम कर सकते हो। तो इसलिए तुम्हारी सारी बातें, क्योंकि तुम बेटी को जो है ना एकदम हथियार बनाए हुए हो, समझ रहे हो। मतलब बेटी को तुम एक तरह से ना ब्लॉगिंग का जरिया बनाए हुए हो। तुमको ये करना है कि बस बेटी है मेरी, हर समय बेटी को, ये क्या है, बेटी को जिस तरह से तुम मतलब बनाए हुए हो, ये क्या सही है? बताओ, ये सही है? बेटी के लिए मतलब तुमको बेटी के लिए ये भी ध्यान नहीं रह रहा है कि तुम इस तरह का जो काम कर रहे हो। जाकर पूरे कमेंट पढ़ो ना, लोग तुम्हारी छोटी सी बेटी को क्या से क्या कह रहे हैं। जाके देखो कि अरे जब दादा दादी के पास जाती है ट्रोलिंग ही करा देती है। तुम्हारी बेटी को क्या हो रहा है? देखो ना, लोगों का मतलब प्यार मिलने की जगह ना क्या मिल रहा है, एक बार ध्यान दो। क्योंकि तुम जो हो ना अपनी बेटी के, तुम दोनों, अब अंजना तुम माँ हो ना, और किस तरह अपनी बेटी की इतनी ट्रोलिंग करा ले रही हो यार। सोच भी नहीं पा रही हो कि अरे मेरी बेटी की इतनी ट्रोलिंग हो रही है, लोग क्या से क्या कह रहे हैं। तुम्हें मतलब ये चीज़ सोचना ही नहीं है। बेटी की बेइज्जती हो जाए तो हो जाए, मतलब क्या सोची हो कि आज की डेट पे तुम देखो ना, वो अपने दादा दादी के प्यार से अलग हो गई ना। नहीं तो क्या होता, उसे दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सबका प्यार मिलता ना। तुमने छोटी सी चीज़ को इतना इशू बना दिया कि अरे इसका कोई वीडियो नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, वो नहीं बनाएगा। मतलब अधिकार दिखा रहे हो कि वो बेटी जो है वो सिर्फ तुम्हारी है ना। तो उससे क्या हो रहा है, तुम तो मतलब वो बेटी तो सब रिश्ते लेके आई थी, लेकिन तुम उसके तो सब रिश्ते ख़त्म कर रहे हो। कभी सोच लेना इस चीज़ को। मतलब उस बेटी के साथ तुम कितनी नाइंसाफ़ी कर रहे हो ना। और उससे क्या हो रहा है, लोग कल को यही कहेंगे कि अरे ये बेटी को देखो ना, इसकी तो दादी ही नहीं पूछती हैं इसको, इसके दादा नहीं पूछते हैं। क्योंकि आज तुम्हें लग रहा है ना, कल को सचिन मनीषा के भी बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंटी इसको प्यार करना छोड़ देंगी, लेकिन जब इसके माँ बाप की इतनी पाबंदियाँ रहेंगी और एक तरफ मनीषा के बच्चे के लिए मतलब एकदम खुला छूट रहेगा, आंटी अंकल उसे अपनी मर्जी से खिला लेंगे, तो आप बताइए कोई भी सास ससुर किस बच्चे की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है, जो बच्चा उनको मतलब ये अनुभव कराए कि ये मेरा अपना है। अपना का मतलब क्या होता है, जिसके साथ हम आराम से बैठ के वीडियोज़ भी
बना सकते हैं, जिसके साथ हम बातें कर सकते हैं, जिससे अपने सुख दुख की बात कर सकते हैं। जैसे आज आंटी का वीडियो आया ना, कितना उन्हें दुख हो रहा है, लेकिन देखिए भंजना को कोई परवाह नहीं। फ्रेंड्स ये बताइए अप्सरा मॉम को दुख क्यों नहीं होगा? मतलब 30 साल तक जिस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करे और भंजना जैसी औरत आ करके आप देखिए ना, उसे मतलब पल भर में अपना बना के निकलती बने, ये सही है? बताइए आप लोग, ये कहाँ तक सही है? एक क्षण इनको सोचने में नहीं लगा और ये ली और चल दी। क्या भंजना कभी सोचा है तुम दोनों की जो भी बॉन्डिंग मजबूत हुई है तो आंटी कभी तुम लोग में डिस्टरबेंस पैदा नहीं की है? लेकिन तुम क्या की? तुम तो आंटी और उनके बच्चे मतलब बेटा, छोटा बेटा अप्सरा मॉम का बेटे के बीच में तुम दूरियां पैदा करने का काम की ना, तो ये सही है? बताओ, सोचना कभी इस बात को ठंडे दिमाग से। ये सही नहीं है सोचना, क्योंकि देखो तुम अपनी बच्ची को पाल रही हो, बड़ा कर रही हो, अक्ल को कोई इंसान तुम्हारी बच्ची के मन में जहर भर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब तो तुम माँ बन गई हो यार, अब तो तुमको इस चीज़ की फीलिंग्स आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। मैं तो देख रही हूँ ना कि छोटी बच्ची के आने के बाद तुमको ज़्यादा ही मतलब जो कहा जाए ना, तुमको ये फीलिंग्स ही ख़त्म हो गई है कि एक माँ की फीलिंग्स क्या होती है अपने बच्चे के लिए। जो कि जनरली क्या होता है, एक औरत जब माँ बनती है ना तो उसे समझ में आने लगता है कि अरे ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन तुमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। बताना, तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अपने पति का एक कोना तुम एक तरह से खाली कर रही हो जो माँ बाप के प्यार से भरा हुआ था। और ये छोटे बेटे को भी समझ में नहीं आ रहा है, माँ बाप का इतनी साल का प्यार त्याग सब तुम्हें भूल गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तुम पूजा कर रहे हो, तुम्हारी पहली संतान है, तुम माँ बाप को नहीं कह सकते थे कि पापा आप बुला लीजिए जिसको बुलाना है? लेकिन नहीं भाई, तुम्हें ही मालिक बनना है, तुम्हें भंजना को मालिक बनाना है और अपने माँ बाप को क्या कहा जाए नीचा दिखाना है, सिंपल। तो ये सही नहीं है। माँ बाप को ना मतलब क्या कहूँ, सोशल प्लेटफॉर्म पे और वो मोहल्ले में तुम क्या दिखा रहे हो कि देखो मेरी भंजना जो है ना इसका चलता है, मम्मी का नहीं। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है ना कि माँ बाप ही हमेशा गलत हैं, ये थोड़ा गलत जा रहा, थोड़ा नहीं बहुत गलत जा रहा, बहुत मैसेज गलत जा रहा है समाज में, बहुत बहुत ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादातर क्या हो रहा है ना, रिएक्शन के नाम पे जो लोग बैठी हुई हैं ना, ये केवल और केवल मतलब बहू के सपोर्ट में। ये गलत है यार, गलत तो कोई भी हो सकता है ना, इंसान है, इंसान चाहे बहू रूप में रहे जो गलत है, चाहे वो सास रूप में रहे, किसी भी रूप में हो, गलत इंसान तो गलत रहेगा और सही इंसान हमेशा सही रहेगा, चाहे वो बहू रूप में हो, चाहे वो सास रूप में हो, चाहे वो बेटी रूप में हो, है कि नहीं फ्रेंड्स? अगर वो सही रहेगा और बेटी रूप में भी है तो भी अपने माँ बाप के लिए आवाज़ उठाएगा और उसे बुरा लगेगा कि मेरे पापा के लिए क्यों बोला गया, है कि नहीं? आप लोग सोचिएगा और इस बात पे एकदम सोचिएगा, क्योंकि जिस तरह से माँ बाप का सोशल प्लेटफॉर्म पे मतलब बेइज्जती उड़ रहा है ना कि अप्सरा मॉम तैयार हो रही हैं तो उनकी ट्रोलिंग कराई जा रही है, नई नवेली दुल्हन। ये अच्छा लग रहा है? बताइए, एक माँ बाप की मतलब एक माँ तैयार हो रही है, बैठी है, अरे यार सब जिम्मेदारियाँ तो उसने पूरा कर दिया, अब उसकी किस बात की तुम लोग ट्रोलिंग कर रहे हो? बताओ ना, क्यों कर रहे हो तुम लोग ट्रोलिंग? फ्रेंड्स ये सही है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं पढ़ती हूँ और सभी कमेंट का जवाब देती हूँ।